हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्वांटम नंबर्स का स्टडी करेंगे। क्वांटम नंबर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है और एटॉमिक स्ट्रक्चर का। इसके बाद से ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट की बातें आपको समझ में आता है। तो क्वांटम नंबर क्या है? क्वांटम टर्म को कई बार हम लोग यूज़ कर चुके हैं। क्वांटम टर्म इस्तेमाल होता है एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल का मोशन का, जहाँ पर हम लोग स्टडी करते हैं। क्वांटम फिजिक्स मीन्स ऐसा फिजिक्स जहाँ पे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का स्टडी होता है, इसलिए क्वांटम टर्म इसका है। क्वांटम नंबर्स 4 नंबर का सेट होता है जो किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स वेयर अबाउट के बारे में बताता है। ये एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है उसके बारे में बताता है। क्वांटम नंबर जस्ट लाइक ट्रीटेड एज एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो एड्रेस होता है उसके जैसे ट्रीट होता है। क्वांटम नंबर 4 नंबर का सेट्स है, जिसमें पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर। ये चारों क्वांटम नंबर मिल करके इलेक्ट्रॉन को एग्जैक्टली लोकेट कर देता है इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर कहाँ पे है। ठीक उस तरह से, जिस तरह से हम लोग किसी को अगर कोई लेटर लिखते हैं या किसी से मिलना है तो हम लोग क्या पता करते हैं कि किस स्टेट में है, उस स्टेट के किस डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट के फिर किस गांव में है, गांव में जाने के बाद उस आदमी का नाम पता करते हैं। अगर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, गांव और उसका नाम, ये सब अगर आपको पता है तो आप कहीं से भी उस आदमी के पास पहुँच जाओगे। ठीक वैसे ही यहाँ पे 4 नंबर का सेट्स होगा जो इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करेगा। तो क्वांटम नंबर्स आर द सेट ऑफ 4 नंबर्स which are responsible for representation of an electron in an atom। क्वांटम नंबर 4 नंबर का सेट है जो किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। क्वांटम नंबर्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रीटेड एज एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। फर्स्ट क्वांटम नंबर हमारा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स द आइडिया अबाउट सेल्स और ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें यह बताता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन एटम के किस सेल में है और किस ऑर्बिट में है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स द आइडिया अबाउट cell or orbit of an electron. Principal quantum number also gives the idea about the average distance of an electron from nucleus. Principal quantum number also gives the idea about energy levels of an electron. Means electron किस energy levels में, उसका क्या energy है उसके बारे में भी बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब if n इज इक्वल टू 1, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 1 है किसी इलेक्ट्रॉन का, इसका मीनिंग हुआ कि सेल नंबर 1 है इलेक्ट्रॉन। सेल नंबर 1। अगर n 2 है मीन्स सेल नंबर 2। सेल 1 को हम लोग क्या बोलते हैं जी? सेल और ऑर्बिट। और सेल नंबर 1 को K, सेल नंबर 2 को L, N अगर 3 है तो सेल नंबर 3, फिर इस तरह से NOP, इस तरह से होता जाएगा। मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स द आइडिया अबाउट सेल और ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इट ऑल्सो गिव्स द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस एंड एनर्जी लेवल्स ऑफ एन एटम। मीन्स ये भी बताता है कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल क्या है कि n इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z²/n²। मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिस तरह का होगा उसके अकॉर्डिंग आप एनर्जी भी निकाल सकते हो। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का यह रोल है कि यह इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन का सेल बताता है कि किस सेल में, सेल 1 में है कि सेल 2 में, कि सेल 3 में है कि सेल 4 में है कि सेल 5 में है, उसके बारे में आइडिया देता है यह।
सेकेंड क्वांटम नंबर जो है वो है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग, एजीमुथल का मीनिंग होता है एंगुलर मोमेंटम। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग सब्सिडरी क्वांटम नंबर बोलते हैं। लेकिन ऐसा क्यों बोलते हैं उसको समझो। एजीमुथल क्वांटम नंबर गिव्स द आइडिया अबाउट सबसेल्स ऑफ ए सेल। इलेक्ट्रॉन किसी सेल में है तो सेल के किस सबसेल में है उसके बारे में आइडिया देता है कौन, हमारा यह एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर सेल के सबसेल के बारे में आइडिया देता है कि सबसेल किस सबसेल में इलेक्ट्रॉन है। एज फॉर एग्जाम्पल एल का जो वैल्यू होता है एल इज इक्वल टू 0 to n-1 होता है। मीन्स जहां पे n हुआ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल का वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक होता है। एज फॉर एग्जाम्पल n इज इक्वल टू 1, n अगर 1 होगा तो आपके पास सब l का वैल्यू क्या हो सकता है, n अगर 1 हो तो l का वैल्यू 0 हो सकता है ओनली। अब एक साथ में एक और बात मैं बता दूं, एजीमुथल क्वांटम नंबर is also called, it gives the idea about number of subcells in a cell. Its value depend upon principal quantum number, principal quantum number, principal quantum number। Principal quantum number, its value depends upon principal quantum number. So this quantum number, is also called subsidiary quantum number। सब्सिडरी क्यों बोलते हैं जी, सब्सिडरी का मतलब जिस पे आधारित हो, मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे इसका वैल्यू डिपेंड करता है, इसे सब्सिडरी बोलते हैं। ये एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको हम लोग एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। दिस क्वांटम नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड, दिस क्वांटम number is also called angular momentum quantum number। angular momentum quantum number because it represents angular momentum of subcell or orbitals, subcell or orbitals। एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर बोलते हैं। अब डिफरेंट जो सबसेल्स है आपके एस पी डी एफ,
इस सब का एंगुलर मोमेंटम होता है, उसको एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्टों ने निकाला और उसी को एजीमुथल क्वांटम नंबर के टर्म से रिप्रेजेंट किया। वो वैल्यू कहाँ से आया हम लोग को नहीं पढ़ना है अभी, हम लोग के सिलेबस से आगे की बात है, बट वैल्यू आपको याद रखना होगा। मीन्स एजीमुथल क्वांटम नंबर ऑफ सबसेल एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर L, सबसेल अगर S है तो L का वैल्यू 0, सबसेल P है L का वैल्यू 1 होता है, सबसेल D है L का वैल्यू आपका 2 होता है, सबसेल F है L का वैल्यू 3 होता है। हालांकि दुनिया में जितना भी एटम है, एलिमेंट है, किसी के पास भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है जो F सबसेल के आगे जाए, इतना में सब हो गया। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे क्यूरियोसिटी के लिए कि अगर एजीमुथल क्वांटम अगर F के बाद कौन सबसेल आएगा, तो देखो ये तो AsP/D/F सब में कोई रेगुलरिटी नहीं है, लेकिन इसके बाद अगर हमसे कहा जाए कि इसके बाद कौन सबसेल आ सकता है, तो हम लोग तो अपने कॉन्सिक्वेंस निकालेंगे। F के बाद क्या आता है ABCD में? G, तो बोल देंगे G सबसेल, तो उसका एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। G के बाद क्या होगा? H, इसका क्या होगा? 5 होगा। इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन ये नॉन एग्जिस्टिंग है। अभी तक AsP/D/F सबसेल ही है। हमारे दुनिया में जितने भी आइटम्स है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो AsP/D/F सबसेल में ही रहता है, GH, लेकिन ये हाइपोथेटिकल है, कोई पूछे तो आप बोल सकते हो ऐसा हो सकता है। तो ये हुआ सबसेल आपका, जिसका L का वैल्यू दिया हुआ है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, तब आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो भाई। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड कैसे करता है। The value of azimuthal quantum number L is equal to 0 to n-1। L का वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक होता है। अब फॉर सेल 1 मीन्स K सेल, तो क्या होगा जी? K सेल के लिए L का वैल्यू क्या होगा? ओनली 0 होगा। इसका मीनिंग हुआ सेल नंबर 1 के पास एक ही सबसेल होगा, और वो सबसेल कौन होगा जी? S होगा। S किस सेल का सबसेल है? तो सेल नंबर 1 का सबसेल है, इसको क्या लिखेंगे जी? लो 1s, मीन्स सेल नंबर 1 के पास एक ही सबसेल होगा 1s। अब सेल 2 L होगा, L सेल। इसी में देखते हैं सेल 1 का n = 1 होता है, सेल 2 का n = 2 हुआ। अब इसका L का वैल्यू क्या होगा जी? 0 होगा और 1 होगा, क्योंकि 0 से, और दूसरी बात L का ऑल वैल्यू इंटीजर होगा, ऑल वैल्यू इंटीजर होगा, 0 और 1 हो गया। अब L जब 0 होगा तो S होगा, L जब 1 होगा तो P होगा, मीन्स सेल नंबर 2 हैज 2 सबसेल बोथ S एंड P। सेल नंबर 2 के पास S और P दोनों सबसेल है, जबकि सेल नंबर 1 के पास ओनली S सबसेल था। अब S और P किस सेल का सबसेल है? तो सेल नंबर 2 का सबसेल है, इसको लिखेंगे हम लोग 2S एंड 2P। अब सेल नंबर 3 को देखते हैं। सेल 3 मीन्स n = 3, सेल M n जब 3 होगा तो L का वैल्यू क्या होगा? 0 1 2, मीन्स सेल नंबर 3 के पास 3 सबसेल होगा, S भी होगा, P भी होगा और D भी होगा, बट AsP/D/F किस सेल का सबसेल है? सेल नंबर 3 का, तो लिखेंगे 3S 3P 3D। अब 3S 3P 3D मीन्स सेल नंबर 3 के पास S और PD अब तीनों सबसेल आ गया। अब सेल नंबर 4 देखते हैं।
सेल नंबर 4 में n का वैल्यू 4 होगा, तो l का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3, मीन्स सेल नंबर 4 के पास ऑल 4 सबसेल्स होगा, S भी होगा, P भी होगा, D भी होगा, F भी होगा, चारों होगा। अब ऑल 4 सबसेल इसमें प्रेजेंट होगा, बट ये चारों सबसेल किस सेल का है, तो सेल नंबर 4 का है, तो लिखेंगे हम लोग 4S 4P 4D 4F। अब सेल नंबर 5 देखते हैं, फॉर सेल 5 n का वैल्यू 5 होगा, l का वैल्यू 0 1 2 3 4, तो S P D F G लिख सकते हो, मतलब S P D F के साथ G भी होगा। ये सब किस सेल का है, तो 5S 5P 5D 5F 5G, यानी इस तरह से आप पता कर सकते हो कि किस सेल में कितना सबसेल्स है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें बताता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन सेल के किस सबसेल में है। अब ये भी मैं आपको बताया था कि एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, क्योंकि यह सबसेल और ऑर्बिटल के एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखो, angular momentum of an orbital or subcell is equal to under root L into L plus 1 H by 2 pi, ये होता है, यह सबसेल का एंगुलर मोमेंटम। अब चलिए कुछ निकालें। मान लो कोई आपसे बोलता है कि what is angular momentum of 2s सबसेल, तो क्या होगा बाबू, 2s का L क्या होगा, 0, S किसी का भी होगा, L 0 होगा, तो 0 इंटू 1 H by 2 पाई क्या हो जाएगा, 0। अब कोई पूछे एंगुलर मोमेंटम ऑफ 2p सबसेल, तो क्या होगा, 2p का p का L क्या होता है जी, 1 होता है, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 मीन्स 2, H बाई 2 पाई मीन्स रूट 2 H बाई 2 पाई। इस तरीक़ा से आप निकाल सकते हो। अब अगला क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नाउ थर्ड क्वांटम नंबर इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। वी हैव डिस्कस्ड फर्स्ट टू क्वांटम नंबर्स एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड azimuthal quantum number. You know, principal quantum number gives the idea about orbit or shell of an electron. Principal quantum number also gives the idea about energy levels of an electron. Principal quantum number gives average distance of electron from nucleus. मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता चलते ही आपको पता चल जाएगा कि आपका इलेक्ट्रॉन एटम के किस ऑर्बिट में है। अब ऑर्बिट मीन्स ऑर्बिट एक लाइन है जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रहता है, जो बोर्ड के अकॉर्डिंग स्पेसिफाइड था पोजीशन जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। बट नाउ आवर कॉन्सेप्ट हैव चेंज्ड, नाउ इलेक्ट्रॉन कैन स्टे, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इनसाइड दैट लाइन, दैट ऑर्बिट और आउटसाइड दैट ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन उसके अंदर भी हो सकता है, उसके बाहर भी रह सकता है। तो किसी सेल के अंदर जो रीजन है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं और एजीमुथल क्वांटम नंबर उसी डिवीजन को बताता है, मीन्स सबसेल को बताता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल बता दिया, ऑर्बिट बता दिया। एजीमुथल क्वांटम नंबर यह बताता है कि उस सेल के किस सबसेल में इलेक्ट्रॉन्स है। यू नो वी हैव ए नंबर ऑफ सबसेल्स लाइक एस पी डी एफ जी एच भी हो सकता है वो, बट वो सब हाइपोथेटिकल है। वी हैव
we have no existing atoms which electron is present in GNH subshell. All atoms, electrons of all atoms are present in maximum F subshell. F subshell के आगे जो सबसेल है उसका एक कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, बट हाइपोथेटिकली आप उसको GH बोल सकते हो. So azimuthal quantum gives the idea about number of subshell of an electron. Azimuthal word means angular momentum. So azimuthal quantum number also gives the idea about angular momentum of orbital or subshell. Angular momentum के बारे में बताता है, and you know angular momentum of a subshell or orbital is equal to under root L into L plus 1 h by 2 pi, where L is angular momentum, where L is azimuthal quantum number of subshells. सबसेल्स एस पी डी एफ जो सबसेल्स हैं इनकी एंगुलर मोमेंटम के बेसिस पे साइंटिस्टों ने एजिमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू डिसाइड किया. ऐसा नहीं है कि साइंटिस्टों ने डिसाइड किया. मैं आपको बताऊंगा कि एजिमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू श्रोडिंजर वेव के सॉल्यूशन से आता है. मींस ये जितनी भी चीज़ें एस पी डी एफ के एजिमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू आप देखते हो ये सब के सब ऑथेंटिक है. सब के सब हाइड्रोजन एटम के प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे जो उसका श्रोडिंजर वेव इक्वेशन लिखा गया है उस श्रोडिंजर वेव के सॉल्यूशन से आता है. तो ऑल आर ऑथेंटिक, देयर इज नो डाउट ऑफ एनी ऑथेंटिसिटी. बट मैं आपको बता रहा हूँ कि एस पी डी एफ के एजिमुथल क्वांटम नंबर का जो वैल्यू होता है वो आपको याद रखना होगा. वो आप डिराइव नहीं कर सकते हो क्योंकि वो आपके लेवल से बहुत ऊपर की बात है. अगर लेवल में रहेगा तब भी आपको याद रखना होगा, तभी बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो. एजिमुथल क्वांटम नंबर is value of azimuthal quantum number depends upon principal quantum number. So azimuthal quantum number is also called subsidiary quantum number, auxiliary quantum number और secondary quantum number. ऐसा quantum number जो किसी पे डिपेंड करता है उसका वैल्यू. और azimuthal quantum number का वैल्यू इक्वल होता है 0 to n-1. 0 से लेकर के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से 1 कम तक सारे पॉसिबल वैल्यू इसके हो सकते हैं. और ऑल वैल्यू विल बी इंटीजर, सब के सब इंटीजर होता है. डिफरेंस इन क्वांटम इज वैल्यू ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर इज 1. यूनिट का डिफरेंस होता है 0, 1, 2, 3. इस तरह से एजिमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और शेल और ऑर्बिट. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय m और ml. m का सबस्क्रिप्ट l है, नीचे l लिखा हुआ है. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम लोग ml से भी रिप्रेजेंट करते हैं और m से भी रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ पॉइंट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किस चीज के बारे में बताता है, किस चीज को एक्सप्लेन करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल के बारे में आइडिया देता है. नाउ द टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सबसेल एंड ऑर्बिटल. अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सबसेल और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है, वो यहां आप समझ सकते हो. मींस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यह बताता है कि कोई इलेक्ट्रॉन किसी सबसेल के किस ऑर्बिटल में है. अब न्यू टर्म आ गया ऑर्बिटल. मींस सबसेल के अंदर ऑर्बिटल होता है और उस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने वाला कौन होता है जी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिव्स द आइडिया अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ एन सबसेल in an 3-dimensional magnetic field. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यह बताता है कि किसी सबसेल को जब हम लोग 3-डायमेंशनल मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे तो उसका कितना डिफरेंट ओरिएंटेशन हो सकता है, वो कितने डिफरेंट तरीका से अरेंज हो सकता है. ओरिएंटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, कितना डिफरेंट वे से अरेंज हो सकता है, उसी के बारे में बताता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. अभी हम लोग इसको देखेंगे. अभी value of magnetic quantum number depends upon value of magnetic quantum number depends upon value of azimuthal quantum number. azimuthal quantum number पे बेस्ड होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू. और आप देखोगे भी ये किस तरह से डिपेंड करता है और कैसे हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. बट उससे पहले कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यह बताता है हमें कि कोई सबसेल, किसी सबसेल को जब हम लोग 3-डायमेंशनल मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो कितना डिफरेंट ओरिएंटेशन हो सकता है, उसके बारे में आइडिया देता है. तो इस ओरिएंटेशन को देखने जा रहे हैं हम लोग. यू नो
ए सबसेल इज स्फेरिकल, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये 3 एक्सिस है। अब हम लोग इस 3 डायमेंशनल स्पेस में ए सबसेल को ले जा रहे हैं। ए सबसेल स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल, स्फेरिकल। स्फेरिकल होने का मीनिंग हुआ कि ए सबसेल के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ए सबसेल डायरेक्शन लेस है। मीन्स जिसे फुटबॉल फील्ड में रखा हुआ है और 11 प्लेयर्स फुटबॉल प्लेयर खड़ा है, बॉल को एक तरह से राउंड अप करके, घेर करके। अब आपको सराउंडिंग से खड़ा है प्लेयर्स। क्या आपको लगता नहीं है कि हर फुटबॉलर को ऐसा लगता है कि बॉल उसी की तरफ देख रहा है और उससे कह रहा है कि आओ किक करो? बिकॉज बॉल इज स्फेरिकल which have no particular direction, means ball has uniformity, ball is uniform around center, means बॉल को किसी भी साइड देखोगे देख ही जैसा लगेगा। तो स्फेरिकल जो शेप होता है वो डायरेक्शन लेस होता है, उसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए कैसे ही घुमा दो एक ही जैसा ओरिएंटेशन उसका रहेगा। लेकिन क्या क्रिकेट का जो बैट रहता है, वो क्रिकेट का बैट अगर फील्ड में लेकर कोई खड़ा है तो क्या सबको एक ही जैसा दिखता है? तो नहीं। क्रिकेट के बैट को कोई आगे से देखेगा तो कुछ और दिखेगा, पीछे से देखेगा तो कुछ और दिखेगा, ऊपर से देखेगा तो दूसरे दिखेगा, नीचे से देखेगा दूसरा दिखेगा, क्योंकि उसका हर फेस का अलग अलग अपीयरेंस है, क्योंकि वो डायरेक्शनल है, वो डायरेक्शन लेस नहीं है। इसलिए जो चीज़ें डायरेक्शनल होता है उसको अलग अलग तरीका से अरेंज कर दोगे, घुमा दोगे तो अपीयरेंस उसका बदल जाएगा। बट जो डायरेक्शन लेस है उसको कितना हो रोटेट करो, कितना हो घुमाओ, कैसे हूँ कर रखो, वो एक ही जैसा दिखेगा। दैट्स वाई ए सबसेल को स्फेरिकल होने की वजह से इसको 3 डायमेंशनल स्पेस में कैसे हूँ घुमाओगे, कैसे हूँ रखोगे, एक ही जैसा दिखेगा। स्फेरिकल शेप है मीन्स डायरेक्शन लेस है, या नॉन डायरेक्शनल बेटर वर्ड है, नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल, a subcell is non-directional, so it has only one orientation is possible in 3-dimensional magnetic field. जब 3-dimensional magnetic field में a subcell को ले जाओगे तो only one orientation होगा, इसके एक ही orientation हो सकता है। कैसे ही इसको रोटेट करो, कैसे ही इसको आप रखो, एक ही जैसा अपीयर्ड होगा, क्योंकि इसके पास कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, ये यूनिफॉर्म है। इस वजह से इसको लोग बोलते हैं कि नॉन डायरेक्शनल है। नॉन डायरेक्शनल होने की वजह से ओनली वन ओरिएंटेशन होगा, एंड नंबर ऑफ ओरिएंटेशन रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इन ए सबसेल। कोई सबसेल के पास कितना ऑर्बिटल होगा ये इस पे डिपेंड करता है कि उसका 3 डायमेंशनल मैग्नेटिक फील्ड में कितने ओरिएंटेशन हो सकते हैं। तो ए सबसेल हैज ओनली वन ओरिएंटेशन, सो ए सबसेल हैज ओनली वन ऑर्बिट और ऑर्बिटल। ए सबसेल के पास एक ही ऑर्बिटल होगा। ए सबसेल के पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का एक ही वैल्यू होगा। तो ए सबसेल के पास एक ही ऑर्बिटल होगा, और इस ऑर्बिटल को हम लोग ब्लॉक से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऑर्बिटल, वन ऑर्बिटल। यहां लगे हाथ में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू बता दो। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml इज इक्वल टू -L2 + L। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का जो वैल्यू होता है वो -L। L इज व्हाट? L इज मतलब क्वांटम नंबर। किसी पर्टिकुलर सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं ये डिपेंड करेगा इस वैल्यू पे। और ग्राफिकली भी मैं आपको दिखाऊंगा कितना डिफरेंट ओरिएंटेशन हो सकता है, उसके बारे में बताऊंगा। फिर मैथमेटिकली भी आपको दिखाऊंगा कि जितना डिफरेंट ओरिएंटेशन पॉसिबल होगा सबसेल का, उतना ही डिफरेंट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का आपको वैल्यू मिलेगा। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू हो सकता है -L2 + L।
एज फॉर एग्जाम्पल इसमें देखते हैं, इन द केस ऑफ एस सबसेल एल इज इक्वल टू 0, सो एम इज इक्वल टू व्हाट 0। एस सबसेल का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। एस सबसेल के मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू 0 होगा क्योंकि उसका एल 0 है, एल 0 है तो एम एल भी क्या होगा, एम बोलो या एम एल बोलो, बोथ आर सेम, तो एम क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो एस सबसेल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का ओनली 1 वैल्यू मिला, इसलिए एस सबसेल के पास ओनली 1 ऑर्बिटल होगा। अब हम लोग पी सबसेल को देखने जा रहे हैं कि पी सबसेल का कैसे होगा। यू नो पी सबसेल इज डायरेक्शनल, पी सबसेल डायरेक्शनल होता है क्योंकि पी सबसेल डंबल के शेप में रहता है। पी सबसेल डंबल के शेप में रहता है। अब 3 डायमेंशनल फील्ड में पी सबसेल एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी हो सकता है, एक्स के लॉन्ग भी हो सकता है। अगर पी सबसेल एक्स एक्स के लॉन्ग हुआ तो उसको बोलेंगे कि पी एक्स ऑर्बिटल है। पी सबसेल वाई एक्सिस के लॉन्ग हो सकता है। पी सबसेल अगर वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा तो इसको बोलेंगे हम लोग पी वाई ऑर्बिटल। पी सबसेल जेड के लॉन्ग हो सकता है। जब z का लॉन्ग होगा तो बोलेंगे pz ऑर्बिटल। मीन्स p सबसेल हैज 3 possible orientation in 3 dimensional magnetic field, like along x axis, along y axis, along z axis. When p subcell will be present along x axis, then p subcell is called px orbital. When p subcell is present along y axis, then p subcell is called py orbital. When p subcell is present along z axis, then p subcell is called pz orbital. Means आपका सबसेल p ही है, डंबल ही शेप है, लेकिन यही डंबल जब x एक्सिस के लॉन्ग होगा तो बोलेंगे px ऑर्बिटल, y एक्सिस के लॉन्ग होगा तो बोलेंगे py ऑर्बिटल, z के लॉन्ग होगा तो बोलेंगे pz ऑर्बिटल। आप समझ लो। अब तो पक्का आपको समझ में आ गया होगा कि सबसेल और ऑर्बिटल का डेफिनेशन एक ही होना चाहिए, क्योंकि सबसेल का डेफिनेशन क्या है, 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। वही पी सबसेल अलग अलग ओरिएंटेशन में जब रहता है तो उसका नेम क्या हो जाता है जी, अलग अलग हो जाता है। मीन्स अलग अलग हो जाता है। जैसे यही क्लासरूम है, इस क्लासरूम में शाम में मान लो चल रहा है 11th का बैच, सुबह में चलता है 12th का बैच, तो शाम में क्या हो जाएगा, यह 11th का क्लासरूम होगा, सुबह में क्या रहेगा जी, 12th का क्लासरूम में रहेगा। मीन्स 12th का क्लासरूम 11th का क्लासरूम, दोनों क्लासरूम यही रहेगा। तो उसी तरह से सबसेल आपके एक ही है, लेकिन वही अलग अलग ओरिएंटेशन में जाने के बाद उसका नेम अलग अलग हो जाता है। सो ए सबसेल हैज may be more than 1 orbitals, but reverse is not true. Means एक सबसेल का more than 1 ऑर्बिटल हो सकता है, but एक ऑर्बिटल का more than 1 सबसेल नहीं हो सकता है। इसलिए आपके पीस अब जिस तरह से आपने देखा कि ए सबसेल में एक ही ऑर्बिटल हुआ,
because only one orientation of A subcell is possible due to their non-directional nature, but in the case of P subcell more than one orientations are possible. That's why more than one orbitals are possible, and these three possible orbitals of P subcell. अब इनका वैल्यू देखते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू। तो पहले ही मैं बताया हूं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml इज इक्वल टू -L2 + L, you know for P subcell, L is equal to what 1, P subcell का L 1 होता है, so ml will be -1 0 + 1। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू हो या एजिमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू हो या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू हो, सबका जो कंसेक्यूटिव वैल्यूज होता है वो यूनिटी से डिफरेंस रहता है, मीन्स यूनिटी से डिफर करता है, मीन्स यूनिट से डिफर करता है। तो टू कंसेक्यूटिव क्वांटम नंबर्स के बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो यहाँ है -1 0 1 हो रहा है। अब इस तरह से आप देख रहे हो 3 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और 3 आपका सबसेल हुआ। इसको पिक्टोरियली अगर रिप्रेजेंट करें तो दिस इज P सबसेल, P सबसेल का 3 बॉक्सेस होगा, Px, Py, Pz। एक को बोलेंगे Px ऑर्बिटल, दूसरे को बोलेंगे Py ऑर्बिटल, तीसरे को बोलेंगे Pz ऑर्बिटल। अब इनके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू 3 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स आर पॉसिबल, -1 0 + 1, but which value will represent which orbital, this is the point। तो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, एक यहां पे फिक्स्ड है, वो है तुम्हारा Pz। रूल होता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऑर्बिटल। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऑर्बिटल का मीनिंग यह हुआ कि 2 एटम्स जब एक दूसरे को अप्रोच करता है बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, तो जिस एक्सिस के लॉन्ग अप्रोच करता है उस एक्सिस को बोलते हैं हम लोग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इंटर का मतलब बीच में, न्यूक्लियर मीन्स न्यूक्लियस के, 2 एटम के न्यूक्लियस के बीच में जो एक्सिस पड़ा उसको बोलेंगे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऑर्बिटल। अब 2 एटम मान लो एक दूसरे को एक्स एक्सिस के लॉन्ग अप्रोच करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे जी, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, x। इफ 2 atoms approaches one another along y axis, then y axis will becomes internuclear axis orbital। if two atoms approach each other through z axis, then internuclear axis orbital will be z axis। तो ये तो क्लियर हो गया कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऑर्बिटल क्या होगा, ये आप पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये एटम एक दूसरे को अप्रोच करता है बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, तो किस एक्सिस के लॉन्ग करेगा ये आप डिसाइड करोगे, क्योंकि ये रेफरेंस ऐसा हो गया, ये चूजन हो गया। तो ये मैक्सिमम साइंटिस्टों का कंसर्न है, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साइंटिस्ट हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और फिजिकल केमिस्ट्री में जो पॉपुलर हमारा फैशन है, जो चलन है, वो यह है कि हम लोग जेड एक्सिस को मानते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऑर्बिटल। जेड एक्सिस को मानते हैं, इसका मीनिंग हुआ कि जेड एक्सिस हो गया इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऑर्बिटल, मीन्स 2 एटम एक दूसरे को अप्रोच करता है, वो जेड एक्सिस के लॉन्ग करता है। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्स को माना जाता है, तो आप लेकिन एक्स और जेड किसी को भी मान सकते हो, लेकिन जो कॉमन है यूज करने था। फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऑर्बिटल मानना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्स को माना जाता है। अब यहां पे पॉइंट यह है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऑर्बिटल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऑर्बिटल विल बी ऑलवेज 0। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऑर्बिटल जो है, मीन्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऑर्बिटल के लॉन्ग, जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के लॉन्ग जो ऑर्बिटल है, उस ऑर्बिटल का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू ऑलवेज 0 होगा। दैट्स व्हाई हियर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ Pz विल बी 0। ऑर्बिटल प्लस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू, Pz का वैल्यू क्या होगा, 0 है, फिक्स है। अब बचा Px एंड Py।
तो px और py के पास कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। एक स्टूडेंट px के मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू -1 +1 कुछ भी ले सकता है, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो माइनस प्लस दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। सिमिलरली py के लिए भी माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है। अब पॉइंट ये है कि px का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर माइनस प्लस दोनों हो सकता है, py का भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर माइनस प्लस हो सकता है, तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। यही समवन आस्क यू व्हाट इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ px ऑर्बिटल, देन यू विल बी कंफ्यूज्ड। आप सोचोगे +1 बोलूँ कि -1 बोलूँ, तो उसमें कन्फ्यूजन को डिमिनिश कर रहा हूँ, क्योंकि जब आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं तो कन्फ्यूजन भी ज़्यादा होता है, इसलिए मैं इसको डिमिनिश कर रहा हूँ और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का प्रॉपर वैल्यू लिख रहा हूँ। pz में तो ऑलवेज 0 होगा। px के केस में जनरली हम लोग px का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +1 लेते हैं, बट कोई बच्चा -1 भी लेगा तो गलत नहीं होगा, बट जनरली मैक्सिमम लोग इसको +1 लेता है, सो आप भी +1 मान लो। जब px का मेजॉरिटी नंबर ऑफ लोग अगर +1 लेता है तो py मेजॉरिटी नंबर ऑफ लोग क्या लेता होगा, -1। एक जनरल डेटा है, मीन्स जनरली लोग इसको मानता है। लेकिन अगर px का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कोई बच्चा -1 लिख देगा तो रॉन्ग नहीं होगा, py का कोई +1 लिखेगा रॉन्ग नहीं होगा, बट जनरली यह चलता है। अब पॉइंट यह है कि इसको याद कैसे करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकता है। अभी तो उनको क्लियर है कि px के लिए +1, py के लिए -1, बट बाद में तो मैं जैसे याद रखता हूँ आप याद रखना। देखो इसका ट्रिक यह है कि x और y में पहले x आता है कि पहले y आता है, अल्फ़ाबेट में तो पहले x आता है, तो जो पहले आता है उसको पॉजिटिव रखते हैं, जो बाद में आता है उसको क्या रखते हैं, निगेटिव। तो पॉजिटिव हो गया निगेटिव होगा, इस तरह से आप याद रख सकते हो। फॉर d सब सेल डी सब सेल का L2 होता है, तो पॉसिबल m का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, -2, -1, 0, +1, +2। मीन्स डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल हो सकता है। ये 5d ऑर्बिटल्स का जो नेम है वो देखो कैसे है, dxy, dyz, dxz, dx2y2 एंड dz2। ये सब डिफरेंट ओरिएंटेशन में रहता है, आप गौर से देखो। dxy आपका xy प्लेन में रहता है, बट किसी एक्सिस के लॉन्ग नहीं रहता है। यू नो डी सब सेल के पास 2 डंबल रहता है, डी सब सेल के पास 2 डंबल रहता है, तो यह आपका है dxy ऑर्बिटल ऑफ डी सब सेल इज एग्जिस्ट इन xy प्लेन, बट नन ऑफ द डम्बल इज अलोंग एनी एक्सिस, किसी एक्सिस के लॉन्ग नहीं रहता है हमारा dxy। dyz अगर ये yz एक्सिस है तो yz प्लेन में रहता है, ये भी किसी एक्सिस के लॉन्ग नहीं रहता है। xz ये जो एक्सिस का सिलेक्शन मैं आर्बिट्ररी ले लिया हूँ xy जेड एक्सिस, बट एक्सिस का सिलेक्शन का रूल होता है कि x मीन्स i क्रॉस j k होना चाहिए। उस रूल को जो एक्सिस सेटिस्फाई करेगा वही करेक्ट है, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। बट मैं आर्बिट्रली आपको केवल बताने के लिए कि xy, dxy, dyz, dxz का मीनिंग क्या होता है सब लिया हूँ।
डी एक्स वाई उसको बोलते हैं जब एक्स वाई एक्सिस, एक्स वाई प्लेन में आपका डी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो बट किसी एक्सिस के लॉन्ग ना हो। डी वाई जेड में वाई जेड प्लेन में आपका डी ऑर्बिटल रहता है लेकिन किसी एक्सिस के लॉन्ग नहीं रहता है। डी एक्स जेड में ऑर्बिटल डम्बेल एक्स जेड प्लेन में रहता है बट किसी एक्सिस के लॉन्ग नहीं रहता है। इसके अलावा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नहीं है, डैश है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पढ़ते हैं इसको। इस केस में डी सबसेल में डी ऑर्बिटल का दोनों डंबल एक एक्स के लॉन्ग रहता है दूसरा वाई के लॉन्ग रहता है। ये आपका है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इन डीजेड स्क्वायर, इन डीजेड स्क्वायर वन डम्बल इज प्रेजेंट अलोंग जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस है, एंड सेकेंड डम्बल यहाँ रिंग के फॉर्म में हो जाता है, रिंग बन जाता है और रिंग बन के एक्स वाई प्लेन में रहता है, मीन्स रिंग इन एक्स वाई प्लेन। एज फॉर एग्जाम्पल अगर बोर्ड की इसको मानोगे वाई एक्सिस, इसको मानते हो अगर आप एक्स एक्सिस, तो बोर्ड हो गया आपका एक्स वाई प्लेन। तो बोर्ड के प्लेन में मीन्स बोर्ड पे एक रिंग के फॉर्म में रहता है आपका एक डम्बल रिंग बन जाता है, रिंग के फॉर्म में एक्चुअली रहता है। रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रॉन का ऐसा रहता है कि रिंग जैसा लगता है एक्स वाई प्लेन में, और एक डम्बल जो है वो इस तरह से प्लेन के परपेंडिकुलर रहता है। ऑर्बिटल का जो लोब होता है, ये लोब होता है, लोब, ऑर्बिटल का लोब। तो एक लोब प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर रहता है, एक के प्लेन के परपेंडिकुलर नीचे रहता है, मींस इसके प्लेन पे परपेंडिकुलर जेड एक्सिस के लॉन्ग रहता है डंबल। एक डंबल का एक लोब ऊपर और एक लोब अंदर, यह आपका हुआ डी जेड स्क्वायर, यह डी जेड स्क्वायर हुआ। तो ये 5 डी ऑर्बिटल्स हुआ, 5 डिफरेंट ओरिएंटेशन हुआ आपके डी सबसेल का। इसमें ये 3 जो ऑर्बिटल्स है, ये तीनों नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है, किसी एक्सिस के लॉन्ग नहीं है, इसका किसी कोई भी लोब किसी एक्सिस के लॉन्ग नहीं है, इसलिए दैट्स दे आर कॉल्ड नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। इन नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स हुआ। और ये दोनों जो ऑर्बिटल है इसको बोलते हैं हम लोग एक्सियल ऑर्बिटल। एक्सियल ऑर्बिटल्स मीन्स क्योंकि एक्सिस के लॉन्ग है। नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स को हम लोग बोलते हैं T2Z ऑर्बिटल, T2Z, और स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्मिनोलॉजी है T2Z। और एक्सियल ऑर्बिटल्स को बोलते हैं EG ऑर्बिटल्स। देखो इसमें तो डी सबसेल का 5D ऑर्बिटल्स हुआ, 3 आर एक्सियल एंड 2 आर नॉन एक्सियल, 2 आर एक्सियल एंड 3 आर नॉन एक्सियल। अब एक और पॉइंट है मैं बता दूं, किसी एक सबसेल के जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे पी सबसेल का 3 ऑर्बिटल्स था, PX, PY, PZ, तो तीनों ही ऑर्बिटल की एनर्जी सेम रहता है। यहाँ भी डी सबसेल के 5 ऑर्बिटल्स है, ऑल 5 ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी। तो सच ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इस 5 ऑर्बिटल्स को हम बोलते हैं डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट का मीनिंग क्या हुआ? डीजेनरेट का मतलब हुआ डीज मीन्स जिसके जनरेशन में कोई डिफरेंस नहीं किया गया है, सभी ऑर्बिटल्स को एक ही तरह से जनरेट किया गया है। सो ऑल ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी, ऑल ऑर्बिटल्स ऑफ ए सबसेल हैव सेम एनर्जी, सो दोज ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डी सबसेल के पास 5 ऑर्बिटल्स है, इस पांचों को बोलते हैं हम लोग डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स। अब इस डी ऑर्बिटल्स के क्वांटम नंबर का मीन्स मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होगा? तो आप देखो यहाँ पे ऑर्बिटल्स,
ऑर्बिटल्स मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू। यहाँ भी dz स्क्वायर ऑर्बिटल, dz एक्सिस को हम लोग मानते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, सो dz स्क्वायर हुआ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस d ऑर्बिटल, तो उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू फिक्स है 0 होगा, तो dz स्क्वायर का 0 होगा। अब अगला पॉइंट आता है dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dx वाई स्क्वायर का प्लस माइनस 2, dxy का भी प्लस माइनस 2, dxz प्लस माइनस 1, dyz प्लस माइनस 1। अब फिर प्रॉब्लम आप देख रहे हो कि dx स्क्वायर वाई स्क्वायर का प्लस माइनस 2 भी हो गया और xy का भी प्लस माइनस 2 हो गया। अगर आपसे कोई पूछता है कि dxy का क्या होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो आपको कन्फ्यूजन होगा कौन बोले, तो उस कन्फ्यूजन को डिमिनिश करने के लिए मैं एग्जैक्ट वैल्यू लिख रहा हूं। तो जनरली सिंस ए स्टूडेंट इज करेक्ट इज यूज्ड बाय +2 एज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और -2 प्लस 2 कुछ भी यूज करो करेक्ट हो, लेकिन dx स्क्वायर वाई स्क्वायर के लिए +2 ज़्यादा करेक्ट है, मीन ज़्यादा लोग इस यहाँ पे कन्वेंशन है, ज़्यादा लोग +2 यूज करता है, तो इसको हम लोग +2 लिखेंगे। अब dx स्क्वायर वाई स्क्वायर dx वाई दोनों का वैल्यू सेम है, तो अगर इसके लिए हम लोगों ने +2 यूज किया था, dxy के लिए -2 यूज करेंगे। अब dxz और dyz है, dxz के लिए ज़्यादा लोग +1 यूज करता है, तो dyz के लिए क्या होगा जी -1। अब पॉइंट है कि इसको याद कैसे रखोगे, तो याद करने का तरीका सिंपल यह है कि देखो जी यहाँ तो एक एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर है, तो ऐसे नॉर्मल कॉन्सेप्ट हम लोग आएगी स्क्वायर वाला चीज़ क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो +2 ले लिया, तो ये जब +2 हो गया तो ये -2 हो जाएगा। दोनों में xy है, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर में भी xy ही ओनली है एंड dxy में भी ओनली xy है, तो इसका अगर +2 हो गया तो इसका -2 होगा। अब dxz और dyz में देखो दोनों में z कॉमन है, डिफरेंस xy का है, तो पहले x आता है कि पहले y आता है, तो पहले x आता है, तो x वाले को सुपीरियर मानेंगे हम लोग, तो उसके लिए पॉजिटिव यूज करते हैं, तो dyz के लिए नेगेटिव। इस तरीक़ा से आप याद रख सकते हो। हालांकि जो मैं बात बोला हूँ उसका कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है कि मतलब इस वजह से ही +2 -2 लिया गया, ये लोगों का चॉइस था, ज़्यादा लोग यूज़ करता है इसलिए इसको हम मानते हैं, क्योंकि इसका अपोजिट वाला कॉन्सेप्ट भी करेक्ट है। कोई बच्चा dx स्क्वायर वाई स्क्वायर के लिए अगर -2 भी यूज़ करेगा तो भी रॉन्ग नहीं होगा, बट आप सब यही यूज़ करना क्योंकि ज़्यादा लोग इसी को फॉलो करता है। और मैं आपको तरीका बताया कि आप इसको मेमोराइज कैसे करोगे। अब तक हम लोगों ने 3 क्वांटम नंबर्स पढ़ लिया, फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंड एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। These 3 quantum numbers are responsible for representation of an orbital in an atom. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है कि ऑर्बिटल किस सेल का है, एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है कि इस ऑर्बिटल किस सबसेल का है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है कि कौन सा ऑर्बिटल है, बिकॉज वन सबसेल हैज मोर देन 1 ऑर्बिटल्स। सो 3 क्वांटम नंबर के बेसिस पर हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमारा इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल प्रेजेंट है। मीन्स दीज 3 quantum numbers, principal, azimuthal and magnetic quantum number are responsible for representation of an orbital in an atom. एटम के अंदर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए इसी तीनों की जरूरत है, इसके अलावा किसी की जरूरत नहीं है। मैं बोला हूँ कि क्वांटम नंबर 4 नंबर का सेट है, लेकिन 4th क्वांटम नंबर की जरूरत नहीं है ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसी 3 क्वांटम नंबर का रिक्वायरमेंट है ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये तीनों ही क्वांटम नंबर का वैल्यू श्रोडिंगर वेव के सॉल्यूशन से आता है। मैं पहले ही बताया हूँ, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हाइड्रोजन एटम का इक्वेशन है, जो हाइड्रोजन एटम के वेव फंक्शन मीन्स साई के टर्म्स में है। वेव फंक्शन रिप्रेजेंट्स कोऑर्डिनेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, मीन्स वेव फंक्शन हैज मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व किया जाता है, साई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं,
हाइड्रोजन एटम के लिए, और वो साई के वैल्यू हाइड्रोजन एटम से मैच कराया जाता है। जो जो एक्सेप्टेबल वैल्यूज होता है साई का, वो सभी एक्सेप्टेबल वैल्यू को हम लोग ईजन फंक्शन बोलते हैं, और एनर्जी के एक्सेप्टेबल वैल्यू को हम लोग ईजन वैल्यूज बोलते हैं। मैं आपको पहले ही बताया हूँ। तो जितने भी क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल है, एजीमुथल है, मैग्नेटिक है, तीनों क्वांटम नंबर का वैल्यू श्रोडिंगर वेव के सॉल्यूशन से आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मीन्स first three value of first three quantum numbers as principal, azimuthal and magnetic came from solution of Schrodinger wave equation। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फोर्थ क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं। अब स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा अगले वीडियो में।